रात भर कहीं पुल के नीचे कहीं पुलिया के नीचे। धर्म में त्याग करना पड़ता। अब यह है कि त्याग करो, बाकी फिर भी धर्म हमारे आपके बस का नहीं। ये तो सत्य जान लो, ये धर्म की स्थापना मनुष्य के बस की है ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा बस लगे रहना, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। गुरु महाराज ये भी कहते, मान लो आप थक जाओगे, सब लोग लखनऊ में झंडा वंडा फेंक दोगे, तब मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा। जब भगवान को ही कराना बताओ आप। अब भगवान तो किसी से करा सकते, क्यों राम समझ भाई? हमारे आपकी कोई ज़रूरत उनको पड़ेगी भगवान को? हमारे जैसे कितने मिलेंगे? लेकिन फिर भी जो लगे रहेंगे उनको यश मिलता। इसीलिए कहा, बड़ भागी अंगद हनुमाना। अंगद हनुमान ये लोग जमकर डटे रहे अंत तक। कितने कष्ट मुसीबत, त्याग तो बहुत किया, लेकिन जो लोग डटे रहे, देखो अंत में देखो आज उनकी पूजा होने लगी, बजरंगबली हनुमान हो गए। लोक में भी मान सम्मान, और परलोक भी भगवान राम के काम आए तो परलोक भी बना। धर्म के लिए कितना त्याग तपस्या, 14 बरस। अयोध्या का राजपाट छोड़ करके देखो भगवान राम को जंगल में, मामूली बात है, एक राजा महाराजा, उनको धर्म की स्थापना करवानी, जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी। धर्म कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं कि बस खाते रहो धर्म आ जाएगा। ऐसे नहीं कि दिल्ली में कानून बना दो धर्म आ जाएगा। धर्म के लिए कुर्बानी और त्याग करना पड़ता। 14 बरस तक भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ, आखिर उनको क्या कमी? अगर जंगल भी गए तो अयोध्या से जो चाहते और फटाका मंगा लेते, लेकिन कुछ नहीं, बेड बिस्तर तक नहीं लिए, कुछ पा ही नहीं लिया। 14 बरस जंगल में तपस्या किया। द्वापर युग में धर्म की स्थापना भगवान के उनको करवाना हुआ तो 13 बरस जंगल पांडवों का वनवास करवा दिया, उन्हीं से करवाना था। पांडवों से करवाना है तो पांडव तो राजा बन गए थे। कहा ना 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 ना, राजा हो जा धर्म नहीं लाते, चलो राजपाट छोड़ो। कारण बन गया दुर्योधन ने शकुनी को जुआ में, देखो सब राजपाट पांडवों का खत्म। पांडव जंगल गए 13 बरस, 14 बरस राम और 13 बरस पांडव। जंगल में 13 बरस ठोकर खाते रहे। वो लोग कोई मामूली आदमी तो थे, लेकिन 13 बरस तो जंगल में रहना पड़ा। किसी तरह उनका चूल्हा चाकी चलती थी, भोजन पानी भीख मांग कर। और इसके बाद धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना। इसी तरह जब समय आता, कैसे परमात्मा की तरफ से हो जाता, उसी तरह का एक बार फिर धरती पर काम होने जा रहा। अभी तो नहीं, कुछ साल के बाद आपको स्पष्ट कुछ लक्षण नजर आएगा। जैसे एक धारा बन जाएगी, इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा कि जो आदमी कल तक आपके विरोध में, सुबह होते आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। अरे भाई आपका काम बड़ा अच्छा है, आप लोग बड़ा अच्छा काम करें। कभी कभी आप देखते भी हो, आप गांव में प्रचार में या कहीं निकलते हो, दिन में 4 आदमी मिले, चारों आदमी आपकी बड़ाई करते नजर आते हैं। उस दिन आपका मन बड़ा गदगद, भाई हाँ हम अब कामयाब हो जाएंगे। और अगले दिन जो ही सुबह निकले शाम तक 10 लोग मिले, 10 आपको उल्टा बोल रहे, झगड़े हो रहा, ये गड़बड़ हो गया, मथुरा में ये गड़बड़ होता, आप लोग ये काम गड़बड़ करते, ये काम ठीक नहीं गुरु जी के मिशन में। यानी 10 आदमी दिन से सुबह से शाम तक मिले प्रचार में या ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी, और 10 आदमी उल्टा बोलते, आपको विरोध करते। वो दिन आपका मन खटक, ना ना ना, ये धर्म वरम कभी नहीं आएगा। और कभी कभी इतना खुश 4 आदमी मिला, भाई बहुत अच्छा आपका काम चल रहा। इसी तरह करते करते एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच रहे कि आपको जो मिलेगा सपोर्ट करता नजर आएगा। उसी दिन पता चलेगा भगवान कैसे काम करते हैं। इसलिए ये गुरु महाराज का काम, सदगुरु का काम, परमात्मा का काम, भगवान का काम मान करके आप चलते रहो। बाकी समय तो इतना खराब, और ये संसार में ईश्वर ही मनाता।
गांव में देखो एक गंवई कहावत कही गई, आदमी दो चीज़ से मानता, लोग गांव में कहते हैं या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, लाखों लोग सुन रहे हैं, ये नहीं कि ये एक दो आदमी, लाखों, कभी कभी तो